अभी हमारे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ साहब, साबिक डायरेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज के। अच्छा, इनसे आप मार्केट के बारे में पूछते हैं, जो मुल्क की जो सूरत हाल है, खासकर जो इंटरनेशनल जो ईरान और इजराइल की जो सूरत हाल है, इसके बारे में मार्केट में जो अफेक्ट पड़ा इसके बारे में पूछते हैं, क्या क्या कहते हैं आप? देखिए, मार्केट कल 1,26,700 का मार्केट ने हाई दिखाया और कल से मार्केट ने करेक्शन ले ली और 1,24,000 पे बंद हुई। कल मैंने एक मीडिया चैनल पे भी कहा था कि ईरान और इजराइल का अगर मसला होगा तो मार्केट उसका इम्पैक्ट लेगी, और वही हुआ। सुबह से आप देख रहे हैं कि मार्केट गिरावट में है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी मार्केट इतनी चल चुकी है, सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है, बजट को डिस्काउंट कर चुकी है, डिस्काउंट रेट को डिस्काउंट कर चुकी है। तो ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को चाहिए, सर्कुलर डेट की न्यूज़ चाहिए या तो फिर रिफाइनरी पॉलिसीज़ चाहिए। तो इस किस्म की अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी मार्केट इम्पैक्ट करेगी। देखिए, आप अपना नेबर चेंज नहीं कर सकते, ईरान आपके साथ है, इसीलिए इश्यूज़ हैं, क्योंकि नेबर है आपके साथ। और तो मसला हो सकता है, पाकिस्तान में भी कुछ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये लग रहा है कि ओवरऑल ये जो क्राइसिस है मेरे ख्याल में 2 दिन में मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो जाएगा। जब इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, तो मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन में जो है ना कूल डाउन हो जाएगा। अगर कूल डाउन नहीं होता तो मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा क्राइसिस है और ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल वापस बढ़ना शुरू होगी, जो हमारे लिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस जहाँ ऊपर जाती हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे रिजर्व्स उससे डॉलर रिजर्व्स आपके डिप्लीट होते हैं, और क्योंकि आपकी ऑयल पे ज़्यादा रिलायंस है। तो यही वजह है कि मार्केट उसका इम्पैक्ट ले रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट 1,22,000 से ऊपर अगर बंद होती है तो मंडे को मुझे लगता है कि मार्केट बेहतर खुलेगी। अच्छा, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ गवर्नमेंट लेवी कम करेगी या बढ़ाएगी? देखिए, गवर्नमेंट लेवी क्यों कम करेगी? गवर्नमेंट तो लेवी करेगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। ज़्यादा अगर ऑयल प्राइस महंगी हुई, अगर आप कन्वर्जन करोगे रुपये में, तो उनको तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे विन विन सिचुएशन होगी। और देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है ना कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप पूरा बजट को एनालाइज करो तो 60% टैक्स तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हो, 40% आप डायरेक्ट टैक्स लेते हो। दुनिया भर में रेशियो उल्टा होता है, 60-70% आप डायरेक्ट टैक्स लेते हो और 30% इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों लगा रहे हैं आप? मेरी समझ में नहीं। आम से आम बंदा भी हर चीज़ पर टैक्स दे रहा होता है। अगर आप एनालाइज करें तो हमने कोशिश ही नहीं की कि डायरेक्ट टैक्स पेयर्स को हम क्रिएट करें। आप कहते हैं इन्फोर्समेंट, आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, गाड़ियों का डेटा अवेलेबल है, बैंक का डेटा अवेलेबल है। आप तो चाहे तो मिनटों से बटन दबाएं और आप पकड़ सकते हैं कि कौन टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा है। ट्रैवल का आपके पास सारा अवेलेबल है, इमिग्रेशन से आप रिकॉर्ड निकाल लें, एयरलाइन से रिकॉर्ड। अब तो एयरलाइन में सारा स्कैन होता है। देखिए, सारी चीज़ें अब डिजिटल है, आपको कुछ छुपी हुई नहीं है, सब चीज़ें डिजिटल है। आप मिनटों में सारा रिकॉर्ड, और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल है। करना क्या है कि उसको FBR से कनेक्ट करना है, सेंट्रलाइज करना है। अगर आप सेंट्रलाइज कर लेंगे तो मुझे लग रहा है आपके पास कुछ नहीं तो 10-20 लाख टैक्स पेयर तो आराम से आसानी से आपके हाथ में आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा मनी मार्केट को जो गवर्नमेंट ने जो 25% टैक्स लगाया और स्टॉक मार्केट में 15% लगाया, तो इससे क्या स्टॉक मार्केट में मज़ीद तेज़ी आएगी? देखिए, बिल्कुल तेज़ी आएगी। जो मैच्योर होगा, अब इसमें ये होता है कुछ लोग फिक्स में लगा रहे होते हैं, कुछ एजेड होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, वो कहते हैं हम रिस्क नहीं लें, मार्केट में कम पैसा लगाएं, फिक्स में ज़्यादा लगाएं। हमारे पास कोई ऐसे फंड ही नहीं बने इतने सालों से, माशाल्लाह से हमारे पास म्यूचुअल फंड है, लेकिन कभी उन्होंने इस किस्म का फंड नहीं बनाया जिसमें फिक्स भी हो, जिसमें कमोडिटीज़ भी हो, जिसमें रियल एस्टेट भी हो और जिसमें इक्विटीज़ भी हो। तो ये हमें फंड्स बनाने की ज़रूरत है कि उसमें क्या होता है, अगर वो बैलेंस फंड होता है तो आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाता। अगर रियल एस्टेट परफॉर्म कर रहा होगा या स्टॉक मार्केट नीचे होगी तो कमोडिटी परफॉर्म कर रहा होगा, तो क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो पोर्टफोलियो जो नीचे नहीं जा रहा होता। ओवरऑल अगर आप देखें इसका बेनिफिट ये आएगा, पैसा मैच्योर होकर यहाँ आएगा। अब लोग कहते हैं यार आपने 25% लगा दिया फिक्स पे, हम क्या करेंगे, रो रहे हैं। भाई आप DFCs ले लो, DFCs पे तो 15% टैक्स है, अब DFCs में चले जाओ। तो लोग देखते नहीं और मतलब आके ना कमेंट करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। देखिए, रोने से तो कुछ भी नहीं होता है, रोने से तो आपको मसले हल नहीं होते आपको। प्लस एक और साइड है, गवर्नमेंट ने जो अब बैंक में अगर डिपॉजिट रखते हैं उस पर भी 15 से 20% कर दिया। ठीक है, बैंक में पैसा नहीं रखो, आप DFCs में ले लो, DFCs में इन्वेस्टमेंट कर दो। आपको कोई जोर जबरदस्ती फंड तो नहीं कहता ना कि मेरे पास आके पैसा लगाओ, तो वो तो आपकी जजमेंट है। अच्छा इन्वेस्टर होता है ना, वो खुद सोच समझ के काम करे। मसला है हमारे पास इन्वेस्टर की साइकी डिफरेंट है। वो कहता है मैं रातों रात पैसे बना लूं और मैं एक दिन में बहुत बड़ा छक्का लगा लूं, 6 रन में नहीं बल्कि 8 रन लगा लूं। 8 रन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा अमीन भाई, ये फूड सेक्टर पे गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया। हमें देख रहे हैं कि जो फूड के शेयर थे वो बजट के बाद बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अभी मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इससे आउट होना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए, फूड सेक्टर चला नहीं है। देखो, फूड की तो डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने पीने की तो चीज़ें चाहिए। आप क्या खाएंगे? घास तो नहीं खाएंगे ना, आप तो खाने पीने की चीज़ें खाएंगे, तो डिमांड तो उसकी रहेगी। लेकिन आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन रेज किए, जितने भी आपने क्वेश्चन किए मेरे ख्याल में सारे रेलेवेंट है। और स्टॉक मार्केट लगता है पूरी रिसर्च करके आओ, सारी चीज़ें छाड़ के क्वेश्चन लेके आओ। ओवरऑल आप देखिए, फूड सेक्टर परफॉर्म नहीं किया, फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मुझे लग रहा है वक्त के साथ ये सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया मार्केट में। अच्छा, ये मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या समझे, डिस्काउंट होगा? देखिए, डिस्काउंट हो सकता है सिंगल डिजिट पे भी आ जाए। लेकिन मसला है कि अगर नंबर्स देखें तो गवर्नमेंट के पास स्पेस है। अब तो स्टेट बैंक डिसाइड करेगा ना, स्टेट बैंक ने क्या करना है। लेकिन अगर 9% भी हो सकता है, 2% कर दे तो बहुत अच्छी बात है। सिंगल डिजिट की बात है, लेकिन इतनी जल्दी स्टेट बैंक करेगा नहीं, क्योंकि वो हो सकता है 1% करे या आधा % करे, क्योंकि वो देखेगा आगे जाके आपने वो लगा दिया, कार्बन टैक्स लगा दिया, उससे भी महंगाई होगी। तो मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक सोच समझ के डिसीजन लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर घटाना बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। आपको सारी चीज़ें पीछे देखनी होती है। अगर आप घटा देंगे और फिर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन तो बढ़ी है, दूसरा कि सेविंग के ऊपर गवर्नमेंट ने 2% मजीद और रिलीफ दे दिया है। उनको 2% और उनको और चांस दिया, बढ़ा दिया है। तो इससे कि जो लोकल सेविंग, लोकल जो अपने क्या बोलते हैं, गिरेगा रेट, इंटरेस्ट रेट? देखिए, इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेगा। वो तो देखिए, DFCs को आप इससे लिंक नहीं कर सकते। दुनिया भर में क्या होता है कि जो रेट चलता है ना मॉर्गेज का, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बॉन्ड से चलता है। अगर 2.75% अगर इंटरेस्ट रेट की दुनिया भर में है, तो अगर 4% बॉन्ड का है ना, तो सारी चीज़ें बॉन्ड यील्ड से चीज़ें चलती है। US का आप देखो ना, ट्रेजरी नीचे नहीं आ रहा है, जबकि डॉलर वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं जा रहा है। तो उसका मतलब
स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हमारे यहाँ जो ऐसी चीज़ें, बिल्कुल हमारा सिस्टम ही डिफरेंट है, सारा बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट है, उसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं।